अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वसीम, क्या खबर लाया? हारिब समदानी सर, अभी तक जितना भी उसे फॉलो किया है ज्यादातर यूनिवर्सिटी जाते हुए और आते हुए देखा है। गैर शादीशुदा है, मुख्तलिफ लोगों में उठता बैठता है और बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी है। इसका मतलब है कि ईमान और उसका अफेयर चल रहा है। कौन कौन सी लड़कियां? आखिरी बार जिस लड़की के साथ उसको देखा था वो तो काफी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। अंबर जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक की बेटी। सर, समदानी जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ है। दोनों फैमिलीज के आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। आरिफ की शायद जमान की बेटी के साथ रिश्ते की बात चल रही है और दोनों बहुत जल्द जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। शाबाश। और दूसरी लड़की? सर, उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं हो सकी सिवाय इसके कि वो उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ठीक है, बॉस में जाऊं? ठीक है तो जाओ तुम। थैंक यू। ये ज्यादती है मेरे और मेरे बच्चों के साथ। कैसी ज्यादती? तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उनका पूरा पूरा हक मिल रहा है। नहीं चाहिए ये भीख में मिला हुआ हिस्सा। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरी औलाद का हक है, सिर्फ मेरी औलाद का। इसका फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? ईमान भी मेरी औलाद है, उसका भी इस जायदाद पर उतना ही हक है जितना इन बच्चों का। मैं जानती थी आप मेरे और मेरे बच्चे के साथ ऐसा ही करेंगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई। कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, ईमान को इस घर से निकाला, और आज तुम ये साबित करने पर तुली हुई हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, खैरत है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है या फिर वो ईमान। तुम जो मर्जी समझो फौजिया, लेकिन मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत करता है कि मैंने ईमान और उसकी मां के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मुझसे जो जुल्म हुआ है, मैं उस जुल्म का अज़ाला करूंगा। सही है, करे आप अज़ाला। अहमद, मैं जा रही हूं इस घर से, मैं छोड़ के जा रही हूं इस घर को। रहो तुम यहाँ पे अपनी ईमान के साथ, जाओ ढूंढो उसे। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ अपने बच्चे। चलो चलो यहाँ से, चलो। ओह अच्छा, तो ये बात है, तभी मैडम का रंग रूप इतना निखरा निखरा लग रहा है। हाँ माशाल्लाह से। बस अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, और मुझे ये सुन के बहुत खुशी, बहुत तसल्ली हुई कि हारिब भाई तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और तुम्हारी लैंडलॉर्ड भी। हाँ खुशबक, बस अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की तमाम मुश्किलात एक एक करके आसानियों में बदल रही हैं। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला का वादा है इंसान से कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक। खैर फिर तुम सुनाओ, खूब एंजॉय करिए अपनी लाइफ दुबई में। हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी और बड़ी बी की बहुत याद आती है। बात तो होती रहती है उनसे फ़ोन पर, लेकिन कभी दिल चाहता है कि वो मेरे साथ हों। ठीक कह रही हो। मैं बड़ी बी से इतना कहती हूँ कि मेरे पास आ जाए, लेकिन वो मानती नहीं है।
लेकिन तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मिलने चली जाती हूँ। तुम वहाँ हो इसीलिए मुझे तसल्ली है, क्योंकि तुम्हें इस हालत में अपना भी बहुत ख्याल रखना है। जी जी मैडम, बिल्कुल। और कुछ? चलो ठीक है, हारिफ भाई को मेरा सलाम कहना और उनको कहना उनकी बहन उनको बहुत मिस करती है, ठीक है? ठीक है मैडम, कह दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और फिर तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए? फाइनली खत्म। कैसे हुए? सारे पेपर्स काफी अच्छे हुए। हाय लकी यू, मेरा तो कल सबसे मुश्किल पेपर है, लेकिन तैयारी अच्छी है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, वैसे पेपर्स खत्म होने के बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ना? हाँ, लेकिन 3 दिन बाद मुझे लाहौर जाना है, फुटबॉल का नेशनल टूर्नामेंट है। लाहौर? और वापसी कब तक होगी? वापसी तकरीबन 1 हफ्ते बाद। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मैं 1 हफ्ते तक बड़ी बी की तरफ चली जाऊंगी। एग्जाम्स में इतना बिजी रही, उनको टाइम ही नहीं दे पाई, उनका ख्याल ही नहीं रख पाई मैं। अच्छा है, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। लेकिन हारिब, आप जल्दी वापस आ जाएगा प्लीज। अगर ना हूं तो? हारिब, ऐसे नहीं बोला करे ना। अच्छा, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आके तुम्हें ढेर सारा टाइम दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलें ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा सुनो। क्या? कुछ बोलोगी नहीं? क्या? आई लव यू किसने बोला है? हारिब, हर दफा बोलना जरूरी है क्या? यस, ऑक्सीजन फॉर लाइफ। आई लव यू, बस। अब जाऊं? हारिब, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा यार, आपकी हाउसिंग स्कीम के डिजाइन बहुत जबरदस्त है। You like it? इट इज अमेजिंग। अच्छा, मेरे मैनेजर ने तुम्हें वो 6 कनाल का एक प्लॉट है कॉर्नर वाला, वो दिखाया? यस यस डैड, दिखाया था। इट वाज टू गुड। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो अंदर से भी विजिट करवाऊंगा। इसका डिजाइन मैंने वेस्टर्न स्टाइल का रखा है, सेरामिक सारी बाहर से इंपोर्ट की है। वाओ, तो ये खूबसूरत बैंगलो आखिर बन किसके लिए रहा है? गुड क्वेश्चन, गेस करो। लेट मी गेस, आपके किसी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड के लिए, राइट? नो, इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम पर्सन के लिए। तो कौन है ये इंपॉर्टेंट शख्सियत? बता दो। Cause dad, I'm so curious now. मेरा ये बंगला मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इट्स फॉर यू। What? Are you serious, Dad? ये घर मैंने तुम्हारे और हारिब के लिए बनाया है। शादी के बाद तुम दोनों इसी घर में। Thank you so much, Dad. You know, you are the great dad in the world. वैसे मुझे ये बताओ कि
हारिफ से शादी का तुम्हारा डिसीजन फाइनल है? जी डैड, 100% श्योर। सोच लो एक बार। वैसे हारिफ है तो अच्छा लड़का, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और हमें भी टाइम देने लगा है। यस डैड, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, उसे किसी चीज की कमी ना हो। Oh, thank you so much, Dad. You know, you are great. अरे क्या बात है? अगर जल्दी में हो तो ठीक है, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। बस तुम्हें डीवीडी देनी थी, सोचा अच्छी फिल्म है, एंजॉय करोगे तुम। देखो आरिफ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। हमारी लाख लड़ाइयाँ सही, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी तुम ये फिल्म देखोगे उतनी जल्दी तुम्हारी आंखों पर से पट्टी उतरेगी। क्या मतलब? क्या है इसमें? कहा ना, देखोगे तो पता चलेगा। और हाँ, देख ज़रूर लेना, वरना पछताओगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। शायद मुझे अपने किए की ही सजा मिली है। दूसरी औरत के कहने पर अपनी बीवी से बदसलूकी की, और फिर उसके कहने पर अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। और वो बेटी जिसे कभी मैंने अपना प्यार, वक्त नहीं दी, जब मुझे तन्हा छोड़ के अपनी माँ के साथ चली गई, तो तब भी मैंने अपनी बेटी को ही गलत कहा। इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। और आज मेरी दूसरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर चली गई। उन्होंने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। वो मेरी ईमान ही थी, शायद वो मेरी मोहब्बत, वक्त और तवज्जो चाहती थी। अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे किसी तरह एक बार मेरी ईमान से मिला दे। उसे एक बार मेरे पास वापस भेज दे। मैं उसे सीने से लगा लूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने बहुत ज्यादती की अपनी सगी औलाद के साथ।
मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, माफ कर दे, माफ कर दे। तुम्हें डीवीडी थी, सोचा अच्छी फिल्म है, एंजॉय करोगे। और हाँ, देख जरूर लेना वरना पछताओगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? तबीयत ठीक है ना? जी हारिब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। इसका मतलब आज आप नहीं हैं। यार आज काफ़ी थका हुआ हूँ, कल आऊँगा, प्रॉमिस। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें, लेकिन कल मैं आपका इंतज़ार करूँगी। कोई बात करनी है? नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके सुल्तान, सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। शायद जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। एक वक्त था जब सलमान के धोखे ने जिंदगी जीने की उम्मीद तक मुझसे छीन ली थी, और आज हारिब के साथ जिंदगी जीने का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है आपका ये इंतज़ार करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से इस तरह किसी का इंतज़ार करूँ। हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग। इट्स गुड आफ्टरनून। व्हाटएवर। अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सिटी में हो? हाँ क्यों? आई एम गेटिंग बोर्ड, सोच रही थी कोई प्लान बना लें। बल्कि एक बहुत अच्छा प्लान है। तो ये बताओ, यूनिवर्सिटी से कब फ्री हो रहे हो? यार यूनिवर्सिटी से मैं 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, मेरे पेपर्स हो रहे हैं अंबर। कम ऑन हारिब, यू नॉट इन स्कूल, यूनिवर्सिटी में हो तुम। और वैसे भी पेपर से पहले रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है। हाँ, एक काम करो, यूनिवर्सिटी से वापसी पे तो मुझे पिक कर लेना, हम साथ डैड की साइट पे विजिट करेंगे।
हाँ प्लीज अंबर, मैं पहले फ्री तो हो जाऊं, फिर बाद में काम ही करना है। अभी से क्यों? हम काम से नहीं जा रहे हैं, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बस वही दिखाने ले जा रही हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अगर बता दूंगी तो फिर सरप्राइज कैसा? बस तुम यूनिवर्सिटी से वापसी में मुझे पिक कर रहे हो एंड दैट्स इट। बट प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता हारिब, यू आर कमिंग एंड दैट्स इट, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू देन। अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी से वापसी कर आता हूँ, लेकिन मुझे शाम को जल्दी घर जाना होगा। साइट से सीधा घर, नो अदर प्लान्स। ओके? ओके डन, सी यू देन, बाय। बाय। हारिब, आप ना मुझे आज घर ड्रॉप कर दें, मेरा बुटीक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी नींद सी आ रही है, सुस्ती भी हो रही है, काम करने का दिल नहीं कर रहा। वाकई ये तुम कह रही हो? जी, मैं कह रही हूँ। चलो अच्छा है, तुम्हें रेस्ट का मौका मिल जाएगा। और वैसे भी काम करना तुम्हारी कोई मजबूरी तो नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो ईमान, तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए। जानती हूँ मैं आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपको पता है ना कि मुझे काम करना पसंद है। और वैसे भी जिंदगी सिर्फ सोने, जागने, खाने पीने का नाम नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद भी होना चाहिए। सही कहा आपने। वैसे कितनी समझदार बीवी है ना मेरी। अब बातें नहीं बनाए और गाड़ी चला। और हाँ, बात सुनो, रात में घर जल्दी आ जाएगा प्लीज। अच्छा जी। हेलो। हेलो हारिब, लगता है रात को फिल्म नहीं देखी। मैंने कहा ना मैं ऐसी वैसी फिल्में नहीं देखता, और प्लीज मुझे दूर रखो इन चीजों से। यार गुस्सा मत करो, और मेरे कहने पे एक बार वो फिल्म देख लो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने वो सीडी कचरे में फेंक दी है, और प्लीज मुझे उठाने की कोशिश मत करो शानी। लेट मी लिव माई लाइफ। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ अभी घर पर हो? नहीं। क्यों? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि सीडी की एक कॉपी तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ, तुम रात को फ्री होकर आराम से देखना। तुम फिक्र मत करो, मैंने उस सीडी की बहुत सी कॉपीज बना ली थी।
मुझे डर था कहीं इतनी कीमती फिल्म डिलीट ही ना हो जाए। आखिर उस सीडी में क्या है शानी? क्या बकवास है ये सब? देखो आरिफ, एक बार, बस एक बार मेरे कहने पे वो फिल्म देख लो, उसके बाद भले मुझसे कभी मत मिलना, लेकिन प्लीज आज रात वो फिल्म जरूर देखना। मैं सीडी तुम्हारे घर ड्रॉप करवा दूंगा। ओके बाय। हेलो, आ रहा हूँ यार, आई एम जस्ट कमिंग। क्या मुसीबत है? हर तरफ से मुझे क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? आई डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज टॉक्सिक पीपल फ्रॉम माई लाइफ। तो हारिब, कैसी लगी डैड की हाउसिंग स्कीम? बहुत अच्छी। देख लो, अब हम दोनों को इस प्रोजेक्ट में काम करना है। हाँ, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। अच्छा एक काम करो, यहाँ से आगे से हाँ लेफ्ट कर लो। बस 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 बस, चलो लेट्स गो इनसाइड। यार मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। नो वे, यही तो सरप्राइज है। चलो। क्या सरप्राइज है यार? इधर बैठे बैठे बता दो, मुझे देर हो रही है। बताती हूँ हारिब, चलो चलो अभी निकलो। तो हारिब, कैसा लगा तुम्हें ये बैंगलोर? अच्छा है, वेरी क्रिएटिव। एग्जैक्टली। और जानते हो ये बैंगलोर किसके लिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? किसके लिए? एनी गेसेस? बन रहा होगा तुम्हारे लिए। अब चलें? सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे और तुम्हारे लिए। हाँ। क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? हाँ, ये बैंगलोर डैड की तरफ से मेरा और तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट होगा। हम दोनों यही शिफ्ट हो जाएंगे। अंदर पूल कितना अच्छा था ना। एक बात कहूं अंबर, इस बंगले की जगह ना 20-25 मकानात बन सकते थे जो मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल होते, मगर हम ऐसा क्यों सोचेंगे? ये तो बस अपना सोचना है, हम कोई सोशल वर्कर थोड़ी हैं। What the hell हारिब, डैड ने इतनी मोहब्बत से हम लोग के लिए बैंगलोर तैयार करवाया। You are so thankless. मैंने उनसे नहीं कहा था कि मुझे ऐसा बैंगलोर चाहिए। So what's the point of being thankful or thankless? हारिब प्लीज, मेरा मूड और मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है। Let's go. Yes, thank you. I'm already getting late.
तेरी तेरे ज़माने में तू जहाँ हारिस साहब, ये शानी साहब ने आपके लिए दिए। ठीक है, आप जाए। एक बार, बस एक बार मेरे कहने पे वो फिल्म देख लो, उसके बाद भले मुझसे कभी मत मिलना, लेकिन प्लीज आज रात वो फिल्म जरूर देखना। हारिब, कहाँ थे बेटे सारा दिन? बस मामा, यूनिवर्सिटी और पेपर्स, बस अंबर मुझे अपने साथ साइड पे ले गई थी। कैसा रहा आज का दिन फिर तुम्हारा? कैसी लगी सोसाइटी? अच्छी है ना? जी, अच्छी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी मामा, जिनके साथ आप कंफर्टेबल ना हो ना, उनकी कंपनी आपको थका देती है। भाभी, आप बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा और जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे। जमान अंकल के साथ उनकी कोई मीटिंग थी, इसलिए अभी तक ऑफिस से नहीं आए। एक तो जमान साहब और उनकी नौकरी, मैं तो ये सब नहीं कर सकता। जाने बाबा और जुनैद भाई कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं उन्हें, गॉड नोस। खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। हाय, ईमान कैसी है? ईमान बिल्कुल ठीक है और आपका पूछती रहती है। आप चले ना किसी दिन मेरे साथ। हाँ जरूर, तुम अब जब भी जाओ मुझे साथ लेके चलना। जाना तो मुझे अभी भी है, ईमान मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आपने चलना है तो मेरे साथ चलें। अभी तो रात बहुत हो गई, मैं कभी दिन के वक्त तुम्हारे साथ चलूंगी। चलें, जैसे आपको मुनासिब लगे। अभी तो मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी देखता हूँ कि जाऊं या ना। और वो जो ईमान तुम्हारा उधर इंतजार कर रही है, उससे एक्सक्यूज कर लूंगा। भाभी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सच पूछें तो सुकून है मेरी जिंदगी का। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हारिब, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, कब आएंगे आप? यार मैं बहुत थक गया हूँ और कल मेरा पेपर भी है, लेकिन अगर तुम इंतजार कर रही हो तो। नहीं 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 हारिब, आप थके हुए हैं ना, कोई बात नहीं। एक मिनट, कभी तुम जिद भी कर लिया करो। कैसी जिद? जैसे कि मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना है और अभी इसी वक्त आना है। अच्छा, और अगर मैं ऐसे करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, कभी कभी तो अच्छा लगेगा। ओके, तो ठीक है फिर, मैं कुछ नहीं जानती, आपको अभी और इसी वक्त मेरे पास आना पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। हाय, इतने प्यार से बुलाओगी तो मैं वाकई आ जाऊंगा। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, तुम खाना खा लो, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, आप आ जाएं फिर हम साथ खाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो, मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। मेरे मौला है कैसी रुसवा